नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपको लग रहा है ना मैं थोड़ी कॉन्शियस हूँ। सच में आज मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ क्योंकि मैं थोड़ी घबराई हुई भी हूँ, नर्वस हूँ। मेरे चैनल पे एक बहुत बड़ी मीडिया आर्टिस्ट जो है आ रही है। ये बहुत ही काबिल, बहुत ही टैलेंटेड, वर्सेटाइल आर्टिस्ट है स्वाति। ये आवाज़ की दुनिया से आ रहे हैं और मीडिया में इन लोगों का सबसे बड़ा अहम रोल होता है एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। यही है जो हमें कान का सुख देती है। तो मेरे पास आज स्वाति जी आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। तो चलिए हम उनको मिलते हैं। Hi Swati, I'm so happy and so grateful to you that you have come. पट्टी चाची, मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। लेकिन मेरी तो चैनल में आपका आना का मतलब है कि आज जो है बहुत बड़ी चीज़ है। I'm honored. You're such a versatile actor और परफॉर्मर हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो शुरू से बात करें। जी बिल्कुल। बताइए कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? एक्चुअली वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। मैं बनना चाहती थी स्टेज एक्ट्रेस, क्योंकि स्कूल में हमारे सुलभा देशपांडे वॉज आर टीचर। तो उस वक्त काफ़ी सारे ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे एंड शी यूज्ड टू डू सो मेनी प्लेज। सो एक प्ले में उन्होंने मुझे लिया था। वैसे तो मेरा नाम था नहीं, हाँ। किसी और का नाम था। हम सबको जैसे पूछते हैं ना क्लास में किसको ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने ऐसे ऐसे मैं 5th स्टैंडर्ड में थी मैं। तो उन्होंने बुलाया सबको घर पे और सब। एक लड़की थी एकदम गोरी चिट्टी भूरी आईज वाली, और एका बॉबीची गोश्त, मतलब एक छोटी बच्ची है जिसका नाम बॉबी है, उसकी कहानी। जिसके पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, वो अकेली रहती है घर पे और एक मेक बिलीव वर्ल्ड तैयार करती है। ओके। तो मुझे तो पता था शायद कोई एक छोटा मोटा कैरेक्टर मिल जाएगा। तो हम सब बैठ के वो रीडिंग चल रही थी। सडनली सुलभा ताई या बाई बुलाते हैं, टीचर को स्कूल में बाई बुलाते हैं। तो उन्होंने ए ठक्कू रानी इकड़े ये गा इकड़े ये, एंड चल बात। तो मैंने देखा तो बॉबी की लाइंस थी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं पढ़ लेती हूँ। तो पढ़ा। उस वक्त तो पता नहीं चला, बोल दिया सब। दूसरे दिन दूसरी टीचर, स्कूल की टीचर घर पे आई और उन्होंने कहा कि आपको बॉबी के रोल के लिए चुना है। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई मैं बॉबी बन गई। आगे तो वो बहुत सारी हिस्ट्री है, क्योंकि फिर वो प्ले उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। कंपटीशन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो वहाँ से वो जो संस्कार हुए सुलभा ताई के, तो सुलभा देशपांडे माय आइडॉल हमेशा रही और उन्हें देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा, थिएटर। और आगे जाके फिर और एक प्ले हुआ, इंटरस्टेट कंपटीशन हुआ, जिसमें नाना पाटेकर और मैं एक साथ हमने काम किया था। ही वेंट टू प्लेसेस एज वी ऑल नो। पर मैंने शादी कर ली। आई मेट अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग सुबू। सो शादी कर ली और शादी के बाद थिएटर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्ची हो गई थी। बट बहुत सारे हमारे थिएटर पर्सनालिटीज़ मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा स्वाति आप थिएटर नहीं करती तो वॉइसिंग कीजिए। तो मैंने कहा ये वॉइसिंग क्या है, मुझे बिल्कुल नया है, बिल्कुल नई चीज़। तो प्रदीप भिड़े हमारे, अगर महाराष्ट्र की बहुत सारी जनता व्यूअर्स जानते हैं, वो न्यूज़ कास्टर्स रह चुके हैं मराठी, मुंबई दूरदर्शन के। तो उन्होंने कहा कि तुम वॉइसिंग करो। और मिस्टर वनमाली जी उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s
80-89 का ज़माना। तो वहाँ पे भी जाके मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड देन ही गेव मी वन एड फिल्म, और वो जर्नी मेरी एज अ वॉइस आर्टिस्ट वहाँ से शुरू हुई। और उसके साथ साथ चाची, मेरा रेडियो से भी काफ़ी नाता रहा, आकाशवाणी जो है। तो वहाँ पे भी मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने से बहुत सारे रेडियो प्लेस किया करती थी। तो पता है, वो एक आवाज़ से मेरा नाता हमेशा अमीन जी को सुनती थी, जैसे अमीन सयानी जी, उनको सुनती थी। हमारे मराठी के बाल कुड़तरकर, नीलम प्रभु, इनके ना बहुत सारे प्लेस चलते थे। जैसे आप लोग तो सब जानते हैं हवा महल। बिल्कुल, वो तो मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम था। तो 9 बजे, 9:15 से 9:15 बजे। तो ये सारी जो आवाज़ें हैं मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी कि भाई इनकी आवाज़ों से ये पूरा, मतलब आप सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन आप जंगल में पहुंचते हैं, कभी घर में कोई बात कर रहा है, तो वो पूरा सिनेरियो आपके सामने सिर्फ आवाज़ के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट कर गया। तो मैंने कहा ये मैं कर सकती हूँ, तो वो शुरुआत हुई मेरी। पहले तो मेरी एक इंग्लिश टेलीविजन TVC, मतलब टीवी कमर्शियल जिसे कहते हैं, सिल्वर प्लस, वो प्रोडक्ट भी मुझे याद है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर शुरुआत मेरी, फिर खैर सिंस आई एम महाराष्ट्रियन, तो आई हैव स्टडीड इन मराठी, तो मराठी वाज माय लैंग्वेज। स्वाति, आप तो थिएटर आर्टिस्ट थी, आपने स्कूल में, कॉलेज में प्लेस वगैरह किए, तो सडनली जब आपने वॉइस ओवर करना शुरू किया तो आप तो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी इस प्रोफेशन में। तो आपको किसी ने सिखाया या आपने खुद सीखा, क्या प्रैक्टिस की? अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई भी ऐसे क्लासेस या ऐसे कोई वर्कशॉप्स, वॉइस वर्कशॉप्स जो आज चलते हैं वो थे नहीं। पर शायद जो थिएटर हमने किया था दैट हेल्प मी। और वो जो मैंने कहा था कि मुझे वॉइसेस हमेशा फैसिनेट करती हैं, और वॉइसेस के द्वारा जो ड्रामा क्रिएट होता है, तो वो क्या हुआ, मुझे जैसे ही हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया था, एड फिल्म्स वगैरह, तो एड फिल्म्स में क्या होता है, एक फिल्म आपके सामने चलती है, वहाँ पे कैरेक्टर होता है, तो उस कैरेक्टर को मैच करने के लिए आपको अपनी वॉइस देनी है। तो वो शायद वो थिएटर करने की वजह से मुझे वो बहुत आसानी से आ गया कि इसको मैच करना है, इसने किस ढंग से बोला है, इसने मुंह कैसे खोला है, ये शब्द कैसे बोला है। तो वो शायद वो मीटर मुझे कहीं तो मिल गया, मुझे वो नैक जो होती है डबिंग की, वो अपने आप कहीं तो मिल गई। ओह माय गॉड। तो उस हिसाब से नहीं, ये मीटर को खोजना भी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो है उसको पेज समझ लीजिए, जो लोग नहीं समझते इसको। तो और उनके एक्सप्रेशंस, ये सब करना, थिएटर ने आपको हेल्प किया, लेकिन कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं था? नहीं, कोई नहीं होता। उस टाइम में तो मोबाइल फोन भी नहीं थे। नहीं, कुछ भी नहीं था। पर ऑब्जर्वेशन एंड वॉचिंग अदर आर्टिस्ट डूइंग देयर जॉब ऑलवेज हेल्प मी। और मैं हमेशा गुमसुम सी पीछे खड़ी रहती थी और सबको वॉच करती थी। जब मैं शुरू में आई तो बहुत सहमी सी होती थी, क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू। और उस वक्त काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट जैसे सरिता सेठी जी हैं, हमारी मराठी में चारुशीला पटवर्धन नाम की एक वो भी न्यूज़ कास्टर थी। तो ये सब बड़े नाम उस वक्त वॉइसिंग करते थे और मैं पीछे खड़ी रह के, तो जैसे सुलभा देशपांडे ने मुझे पीछे से आगे लाया, वैसे रेडियो वाणी नाम की एक एजेंसी है मुंबई में, वो मुझे पीछे से आगे ले आई, क्योंकि उनको भी कहीं लगा कि स्वाति के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत, मतलब कोई दूसरा कर रहा है, इसका चल रहा है कि मैं बोलूँ, तो शायद वो आगे मुझे ले आए। और फिर मैंने हिंदी पे काफ़ी काम किया। अपनी तलफ़ुज़ जो होती है, अगर आप वॉइस आर्टिस्ट, मैं जो बनना चाहते हैं उनको सबको बोलना चाहूँगी कि आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो उसे बिल्कुल सही ढंग से, साफ ढंग से बोलो। तो उस लैंग्वेज की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। आप मराठी बोल रहे हो तो आप मराठी लगो, आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी लगो, आप इंग्लिश बोल रहे हो तो न्यूट्रल इंग्लिश, मतलब मेरी तो कोई एक्सेंट वाली इंग्लिश है नहीं। आप गुजराती बोल रहे हो तो गुजराती बोलो। तो लैंग्वेज पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त जैसे मैंने कहा, मैंने थोड़ी उर्दू सीखी, बट मुझे हेल्प किया है हिंदी के लिए लता जी, रफ़ी जी, आशा जी के गानों ने। ओके। मैं उनको बहुत बारीक
बारीकी से सुनती थी। अगर आप लता जी की तलफ़्फ़ुज़ सुनते हैं, उनकी जो अदायगी सुनते हैं, आशा जी की बातें सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो आपको कहीं भी ना लगे कि इनकी हिंदी सही नहीं है। हाँ, आप बोलचाल जैसे मैं अब आपसे बोल रही हूँ तो शायद मैं कहीं भी गलत बोलूँ, सही बोलूँ, पर जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो मैं हिंदी ही साउंड करना चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। सो दिस इज हाउ आई वर्कड ऑन माई। हाँ, वो लोग 18 लैंग्वेजेस में गाते हैं और हर लैंग्वेज में वो परफेक्ट सिंगिंग करते हैं। हाँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी डिक्शन जो है वो बहुत परफेक्ट हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपकी डिक्शन इम्प्रूव हो जाए और आपका जो है गला, आप कोई रियाज वगैरह करती हैं? मैं रियाज तो नहीं करती। पहले तो आवाज़ ऊपर वाले की देन होती है, उसके बाद आप उस पर कैसे काम करते हो। जैसे मैं थिएटर तो हैज़ वर्कड, योगा हैज़ वर्कड, ओम हैज़ वर्कड फॉर मी। आई डोंट हैव कोल्ड ड्रिंक्स, मुझे बिल्कुल अच्छा फ्रूट्स आई कांट हैव क्योंकि वो खराश सी होती है। सो अपने आप को अपनी एक आवाज़ ढूंढ के उस पर काम करना। आपको आईने के सामने आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए, आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो, किसी से कुछ, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है लोग सोचते हैं कि मैंने ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, या मेरे मुंह के एक्सप्रेशंस को डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू आर अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो आप जैसे बोल रहे हो, अगर वहाँ पे उसने मुंह टेढ़ा किया, आपको उसका मुंह टेढ़ा करके मैच करना है तो क्या, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो वो अगर नहीं होगा तो आप वो डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। स्वाति, मुझे भी याद आ रहा है कि कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मैंने थिएटर में स्कूल और कॉलेज के टाइम में मैंने भी की, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाँ, ये सारी बड़े चीजें odd सी थी। आपको आईने के सामने कैसे करनी करते है। हैं मैं भूल गई हूँ। तो ये स्पेशली जो है ना, तो ये जो आपका जॉ है वो पूरा खुल जाता है। अगर ये नहीं, क्या होता है ना, बहुत से लोगों की आवाज़ अच्छी होती है पर मुंह खोल के बातें नहीं करते हैं, मुंह में बात करते हैं, सुनाई नहीं देता, वो मुंह में बात करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को एक टोन में बात करने की आदत होती है, तो बहुत से ये जो स्पीकर्स हैं ये काफ़ी सारे लेसन्स लेते हैं कि आपकी जो अगर 15 मिनट की स्पीच है तो उसे बोरिंग कैसे ना करें आप। तो आपको उसमें उतार चढ़ाव लाना, आपको बॉडीली वहाँ पे प्रेजेंट करना, तो इससे काफ़ी सारे ये एक्सरसाइजेस हैं आपके। तो और हाँ, आपका पेट आपको बहुत तकलीफ दे सकता है, तो आपका वज़न, पेट कंट्रोल में रखना आपको, क्योंकि सारा आपका यहाँ से काम होता है, यहाँ से पूरा डायफ्राम आपका जो है वो काम करता है, तो वो यूज़ करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। लेकिन मतलब कि ये सब अभी तो YouTube पे भी है, अभी बहुत कुछ है, बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। लेकिन आपने उस पीरियड में जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो थे आपके एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट जो थे, सीनियर आर्टिस्ट, वो लोग थे, उनके साथ करना ये मतलब काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी चैलेंजिंग काम रहा होगा। चैलेंजिंग तो रहा, स्पेशली सीनियर्स के साथ, यस। पर जैसे जैसे आप काम करते जाते हो ना चाची, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। अभी मैंने रेडियो में इतना काम किया था, एक ज़माना था जब रेडियो पे आकाशवाणी FM पे बहुत सारे 10-15 मिनट के रेडियो प्रोग्राम्स चलते थे, जैसे पैंटीन एक का दम, जॉनसन्स बेबी करे माँ जैसी देखभाल, गोदरेज टॉक की बात, फेयर एंड लवली, मुझ में है कुछ खास, ये सारे रेडियो प्रोग्राम्स हुआ करते थे। और इसमें मैं कभी एंकर हुआ करती थी, कभी मैं कैरेक्टर हुआ करती थी। सो जो रेडियो से मैंने सीखा वो हमेशा मुझे टेलीविज़न में काम में आया। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात है, मैंने तुम्हारे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हुए हैं, कुछ तुमने अभी जिक्र भी किया था इस हमारी इंटरव्यू शुरू करने से पहले, तो हर एक में मुझे तुम्हारी एक अलग ही आवाज़ दिखाई देती है, सुनाई देती है। और मैं बार बार तुमसे पूछती थी, ये तुम्हारी वॉइस है, ये तुम्हारी वॉइस है। तो is it a very big recognition कि nobody is able to recognize your voice and you are versatile, you are different? ये एक recognition है कि लोग ये पहचाने कि ये स्वाति की वॉइस है, ये recognition है।
चाची, अगर मैं किसी 70-year-old को डब कर रही हूँ और वहाँ पे अगर आपको स्वाति नजर आए तो फेल। तो फेल, या 17 साल की कोई लड़की है उसको मैं डब कर रही हूँ फिर भी वो स्वाति नजर आए या सुनाई दे तो वर्सेटैलिटी मैं आपको मैंने बहुत पहले एक छोटा सा रेडियो स्पॉट किया था, मराठी में है, उसमें माँ और बेटी, ऐक वैतागली मी या केसाना, अगं मग प्रकाश तर माक्याचं तेल का नाही वापरत, त्यामुळे केस गळायचे थांबून भरपूर तर वाढतातच, शिवाय डोकं शांत राहून झोपही छान लागते, यू नो. Wow. सो वॉइस चेंज अगर आप लेवल चेंज कर दो तो आपकी एज आप मैच कर Match पाते कर हो. और अगर सामने ओल्ड लेडी है तो उसका बात करने का ढंग अलग होता है. जैसे मैंने एक टीवीसी की थी पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम की, तो एलाई राजा हमारे बहुत बड़े साउथ के बहुत. म्यूजिक डायरेक्टर हैं. Yes. उनके बेटे का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो टीवी जिंगल मतलब जो एड फिल्म में जो गाना सुनाई देता है उसे जिंगल कहते हैं. तो वो जिंगल की रिकॉर्डिंग के लिए वो सब बैठे हुए थे और मेरी सिर्फ एक लाइन थी. तो उन्होंने कहा कि ये आर्टिस्ट आ चुके हैं, इनसे हम इनकी लाइन करवा लेते हैं. मेरी सिर्फ एक ही लाइन थी. तो मुझे दिखाया टीवीसी ये है. तो जैसे ही वो निहारिका नाम की उस वक्त की शायद वो मिस इंडिया या कोई थी, तो वो आती है अपनी स्कूल में जाती है अपनी टीचर को मिलने. तो टीचर हैज बिकम वेरी ओल्ड. तो वो ऐसे हाथ लग, उनको धुंधला भी दिखाई दे रहा है, तो वो ऐसे मुंह को हाथ लगा दिए, अरे निहारिका कितनी बड़ी हो गई. अच्छा ये मैंने कर लिया, ग्रेट. अच्छा हो गया, टेक ओके. तो वहां से ऐसे ये इलैयाराजा भी आए हुए थे, तो वो झुक झुक के कांच में से ऐसे देख रहे थे. यू डिड दिस ओल्ड लेडी, यू डिड दिस ओल्ड लेडी, ही आस्क्ड मी. तो मतलब मुझे कोई ऐसा परहेज नहीं होता था कि मैं ओल्ड लेडी कर रही हूँ या यंग कर रही हूँ. यही तो वर्सेटैलिटी है. स्वाति, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है. कई बार मैं किसी की आवाज़ सुनती हूँ, मुझे भी उनकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी लगती है. तो अगर कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या है ना चाची, मेरे पास भी कई सारे फ़ोन्स आते हैं, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं आर्टिस्ट वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ. आवाज़ सबकी अच्छी होती है, इट इज़ द वे यू आर गोइंग टू यूज़ इट. तो जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आपको वो डिफरेंस पता हो कि रेडियो के लिए करना है, डॉक्यूमेंट्री के लिए करना है, ड्रामा करना है, डबिंग करनी है, रेडियो प्ले करना है, एंकरिंग करना है. तो हर एक का अपना अपना आवाज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, अभी तो कोविड टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास टाइम है, आप ढेर सारी फिल्में देखते हो, बहुत सारी डब्ड फिल्में देखते हो, तो सुनिए. आप इंग्लिश भी सुन सकते हो, आप हिंदी भी सुन सकते हो, आप तमिल भी सुन सकते हो, आप हिंदी भी सुन सकते हो. तो वो सुनिए किस तरह की आवाज़ें उन्होंने की है. कहीं से भी आपको ऑनलाइन ढेर सारी ड्रामा की स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, तो कोई भी आपकी पसंद का एक नाटक या प्ले उठा लो, वो डायलॉग्स बोलो, एक ही लाइन, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी. तो ये अलग अलग एक्सरसाइज वेरिएशंस आप दे सकते हो कि नहीं. अरे टेक्नोलॉजी है, खुद रिकॉर्ड कर करो, सकते हैं. रिकॉर्ड करो अपनी आवाज, सुनो वो कैसी लगती है, कितनी नेचुरल लगती है, कितनी अननेचुरल लगती है. और मुझे पूछ सकते हो आप. एक और तरीका भी हो सकता है, आप जो टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भी आप देख रहे हैं, अगर उसमें जो है उसकी वॉइस को आप वॉल्यूम को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी वॉइस लगा के देखिए और उसको रिकॉर्ड करके देखिए, आपको पता चलेगा कि लाइंस लिख लीजिए वो जो बोले हैं और उसको मैच करके रिकॉर्ड करके देखो. सबसे बढ़िया एक्सरसाइज वही है कि आप बोलते रहो, पढ़ते रहो. लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी ये है कि उसको जो है दूसरों का सुनना चाहिए. बिल्कुल, कान से पहले बनो.
इट्स ए वेरी Dancing. एक्टिव लिसनिंग जब तक नहीं होगी बहुत, तब बहुत. तक आप जो है उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे और उसको देख भी नहीं पाएंगे. क्योंकि वो डबिंग करते हैं ना, आपने बहुत चाची बिल्कुल सही बात कही कि पहले सुनो, कान में सुनो कि उस आर्टिस्ट ने किस तरह से बोला है. वंस वो अच्छा, डबिंग की सबसे बड़ी बात आपको पता है चाची, डायलॉग्स इंग्लिश में आते हैं, आपको हिंदी में डब करना है. माय गॉड. हाँ, तो इसीलिए मैं जो कहती हूँ ना कि आप बोलने की, कंटिन्यूस बोलने की प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज पे आपका कमांड रखो. तो फिर यहाँ हिंदी बोल रहा है, यहाँ पे तमिल बोल रहा है, यहाँ पे स्पेनिश बोल रहा है, यहाँ पे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है. आपको मीटर पता है, आपको आपकी लाइंस पता है, आपको क्या परफॉर्म करना है पता है. तो माय गॉड, वर्ल्ड इज एट योर फीट. ओह माय गॉड. तो अभी जो है, जो यंग आर्टिस्ट हैं, हाँ. जो यंग बच्चे हैं जिनके पास हाँ. अच्छी आवाज है, वो उसको एक सैंपल भी भेज सकते हैं उसका. सॉरी, मैं यहाँ आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. सैम्पल्स ना वो स्टूडियो में पड़े रहते हैं. ओह. सबसे पहले तो आप किसी अच्छा वर्कशॉप ढूंढ निकालिए. देर आर वेरी गुड वर्कशॉप, जैसे साउंड एंड विजन है, शुगर मीडियाज हैं, और भी कई सारे वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलता है और आपको क्राउड डबिंग सीखने मिलता है ना. क्राउड डबिंग से आप बहुत कुछ सीखते हैं. जैसे एक्स्ट्राज, मैं एक्स्ट्राज नहीं कहूँगी क्योंकि क्राउड डब आर्टिस्ट जो होते हैं, जो आगे पीछे जो ढेर सारे लोग चल रहे होते हैं, कोई वहाँ बैठा है, कहीं रेस्टोरेंट का सीन चल रहा है तो वहाँ पे बोल रहा है, तो आपको वो लाइंस बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है. कोई एक वहाँ बना, मैडम आपको क्या चाहिए, तो मैडम आपको क्या चाहिए, ये आवाज नहीं चलेगी. तो वो अदब तो आप सीख जाते हैं. तो क्राउड डब से बहुत सारे सीखते हैं. फैंटास्टिक आर्टिस्ट हमें मिले हैं. एज अ डबिंग डायरेक्टर मैं कहती हूँ कि आप अगर एक साल के लिए, अच्छा पैसे की शुरू में जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में स्टाइपेंड लेते हो, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, या जहाँ से शुरू करते हो, वैसे ये इंडस्ट्री भी वैसे ही है. आप बहुत सिंसियरली काम करोगे, आप नोटिस होते हो, आपकी सिंसियरिटी नजर आती है, आपकी आवाज की सिंसियरिटी नजर आती है, और आपको काम मिलने लगता है. कमाल की है आवाज जो है, आवाज ये की दुनिया. जादू है. कैसे हम मतलब पूरे उस कैरेक्टर को हाँ. जो है कनेक्ट करवा पाते हैं लोगों से. जी. जैसे पूरा वो सीन जो है आप कनेक्ट कर पाते हैं हाँ. उस आवाज से. तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और भी बड़े मीडिया में आर्टिस्ट हैं. हाँ. और जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर आप देखा जाए तो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनको कोई जानता नहीं है. जैसे अगर आपने मुझे नहीं जिक्र किया होता तो मुझे मालूम नहीं होता कि आप इतना सारा काम कर चुके आप हैं. कितना सारा काम कर चुके हैं. तो ये जो गुमनामी वाली जिंदगी है, ये आपको लगता है कि आपके लिए वो बेनिफिटेड है? चाची क्या है ना, जब मैं थिएटर नहीं कर पाई और जब मैं वॉइस इंडस्ट्री में आई, तो मेरा जो क्रिएटिव माइंड था वो कहीं तो सेटिस्फाई हो रहा था. ठीक है, मैं नहीं दिख रही थी, वो बात अलग है. पर आज जब मैं व्हेन आई लुक बैक, आज ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जो मेरी जगह पे रहना चाहेंगे कि स्वाति ने क्या नहीं किया. रेडियो से लेके लिखना, ओके, जो कोई भी आर्टिस्ट बनना चाहता है, वॉइस आर्टिस्ट, एक तो उसको 2-3 लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है. अगर आप लिख सकते हो, मतलब सपोर्टिंग जो काम है, अगर आप वो जानते हो, आपको लिखने आता है, आपको मैंने डबिंग डायरेक्शन भी की है. जैसे अभी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं, प्राइम, अमेजोन पे जो सीरीज़ हैं, आई हैव डन डबिंग डायरेक्शन फॉर द क्राउन, ब्लैक मिरर, ऐसे कई सारे नेटफ्लिक्स के और अमेजोन की सीरीज़ हैं जो मैं एज अ डबिंग डायरेक्टर, तो मैंने एक अलग एस्पेक्ट भी सीखा. मतलब नॉट ओनली एज अ वॉइस आर्टिस्ट, अगर सामने वॉइस आर्टिस्ट बैठा है तो उससे काम कैसे करवाए, ये भी मैं कर सकती हूँ. मैं, अगर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो मैं वो लिख सकती हूँ. ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इंग्लिश में है तो मैं उसे मराठी में लिख सकती हूँ, हिंदी में उसका काम कर सकती हूँ. कई बार स्क्रिप्ट्स आती हैं हमारे पास जो अप टू द क्वालिटी नहीं होती. सो एज अ डबिंग डायरेक्टर मुझे उस लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो मैं ऑन द स्पॉट आर्टिस्ट को बता सकूँ कि भूल जाओ, हम इसको इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे लिप सिंक
जो होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं एज अ आर्टिस्ट, नॉट ओनली एज अ वॉइस आर्टिस्ट, आप अलग अलग तरह के काम कर सकते हो, तो दैट हेल्प्स यू। तो गुमनामी का डर या मैं नहीं दिखती या मेरा चेहरा कोई नहीं पहचानता, क्लीशेड सॉन्ग है गुलजार जी का, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए कि इतनी ज़्यादा अपने अंदर वैरायटी रखना और उसको वर्सेटाइल करना, मतलब इतना ज़्यादा, वो उसके लिए मतलब क्या और करना चाहिए? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। हर एक का अपना एक इसमें होगा, क्योंकि क्या करना चाहिए अगर आप कमेंट्री दे रहे हो तो आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, आप कैरेक्टर डब कर रहे हो तो कैसी होनी चाहिए, आप टेलीफोनिक IVR जो होते हैं, मैंने आपसे शायद बात करते हुए कहा था कि एक ज़माना था जब एयरटेल या ये लोग सब, मतलब सबके नमस्कार एयरटेलमध्ये आपलं स्वागत आहे, कृपया हिंदीमधून बोलण्यासाठी एक दाबा। तो अभी यहाँ पे मेरी आवाज़ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, मैं यहाँ ज़्यादा ड्रामा नहीं कर पाऊँगी। पर अगर मुझे कैरेक्टर करना है तो नमस्कार ये नहीं कर सकती ना, नमस्कार आई बी एज नेचुरल। तो ये मैं कैसे सिखाऊं मुझे पता नहीं। पर तो ये बताइए ना, चटपटी चाची जो है, हाँ, उनको वो करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों को बोलना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? असं काय म्हणता चटपटी चाची? काय हो तुम्ही लोक चटपटी चाचीचं चॅनल सबस्क्राईब करत नाही म्हणे? चला चला लवकर तुमचा फोन उचला आणि त्याच्या YouTube मध्ये चटपटी चाचीला शोधून काढा आणि लगेच सरप्राईज सब्सक्राइब करा कि वो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी वैरायटी आपके अंदर है, बहुत बढ़िया। अरे शू करो છો તમે લોકો? આવી રીતે બેસીને નહીં ફાવે, આટલી મજાની ચટપટી ચાચી અહીંયા બેસેલી છે ને, ચલો બધા લોકો ફોન કાઢો અને ચટપટી ચાચીનું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, મજાની લાઈફ। तो ये हुई गुजराती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आप हर एक में डिफरेंट कैरेक्टर भी लेकर आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ये कैसे आपके अंदर है? हाँ तो आप तो तेलुगु भी जानती है ना? हाँ తెలుగు ఏమండి మీరు ఇట్లా చేస్తూ ఉండాలి। చలో మంచి పని చేయండి అందరూ చేరి, చట్పటి చాచి ఛానల్ మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। स्वाति, बहुत परेशान हूँ। काहे? एक कब से मैंने YouTube चैनल चला रखा है, इस ससुर मेरे जो व्यूअर है ना, ये बटन ही नहीं दबा होते, ये सब्सक्राइब ही नहीं करते। और ससुर जितने ये मीडिया वाले हैं ना, वो मेरे से बस ये पूछते हैं तुम्हारे कितने व्यूअर हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं। अरे इतने भी कोई आता नहीं ना, अरे कर तो दो, दबा तो दो, दबाना ही तो है। ससुर सुनते नहीं है ये। बढ़िया वॉइस आर्टिस्ट तो यहाँ हमारी चाची है। अरे तुमने इतनी भाषा में बोल के मेरे चैनल को झंडा ऊंचा कर दो, बहुत अच्छा किया। कुछ तो करो ना, इतनी बड़ी आर्टिस्ट को लेके आई हूँ मैं, कर दो। बस बस अभी हो जाएगा। हाय दोस्तों, तुमने मेरी चटपटी चाची का वीडियो सब्सक्राइब किया कि नहीं? मैं भी शेयर कर रही हूँ, आप भी करो ना शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बजाइए।